नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशीम करदोनी और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों आज हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस देखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे घातांक और करनी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी यूज होता है। ये जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस है सिंप्लीफिकेशन में भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों यदि इस चैनल में आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। उससे फायदा ये होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आज हम देखने वाले इसके क्या क्या नियम है, क्योंकि यही बेस है। यदि ये नियम आपको पता है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिख रखा है लॉज ऑफ इंडाइसिस। यहाँ पे क्या क्या घातांक के नियम होते हैं वो बताएंगे। तो ए की पावर एम है, मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए की पावर एम का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाई ए, और कब तक एम तक जा सकता है। ठीक है, कहां तक जाएगा, एम टाइम्स, मतलब एम जो भी होगा जितना नंबर होगा वहां तक जाएगा। यहाँ ये क्या है, हमारा बेस है, एम क्या है, पावर, या फिर इसी को बोलते हैं इंडाइसिस या फिर घातांक। एम जो है हमारा क्या है, वही घातांक, मतलब घातांक के नियम जो हम पावर में लगाते हैं उसके क्या नियम होते हैं वो हमें जानना है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तभी क्या कर पाएंगे दोस्तों आप किसी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे रूल है, ये आपको याद रखना है और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि ए की पावर क्या है, एम मल्टीप्लाई बाई ए पावर एन। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, वो ये लॉज है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए की पावर ए टू द पावर एम प्लस एन। ये आपको याद रखना है, मतलब जो घातांक है वो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। ए की घाते क्या हो जाएगा, एम प्लस एन। इसी तरह मान लीजिए ए की पावर क्या है, एम एन और पी इसी तरह बढ़ता जाए तो इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ए की घात में हो जाएगा एम प्लस एन प्लस पी प्लस जहां तक जाएगा वो आपको ऐड कर देना, मतलब जो घात में रहेगा उसको सिर्फ जोड़ देना है यदि बेस समान हो। सिंपल है। अब इसमें देखिए तीसरा नंबर नियम क्या कहता है, ए टू द पावर एम और कोष्टक चालू एन। तो इसको आप लिख सकते हैं ए की घाते एम मल्टीप्लाई एन। जब कोष्टक हो तब आप क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इसी को यदि आप लिखना चाहे तो ए एम मल्टीप्लाई एन, डॉट से वो मल्टीप्लाई ही शो करेगा। तो इस तरह से आपको ये रूल याद रखने हैं दोस्तों। अब मान लीजिए ए की घात में क्या है, एम भागे ए की घात में क्या है, एन। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ए तो कॉमन है तो ए टू द पावर एम माइनस एन, मतलब जब घात के फॉर्म में होगा, मतलब सॉरी जब भागे में होगा तब क्या होगा, घाते जो घात में रहेगा घातांक रहेगा वो आपस में घट जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह ए इंटू बी, कोष्टक में एम है मतलब क्या है, बाहर एम है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी टू द पावर एम, इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसी तरह ए बाई बी, तो इसको आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एम बटे बी के घाते एन, सॉरी यहाँ क्या है, एम ही है तो दोनों में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा इस तरह। और ए की घात में क्या है, जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, वन होगा। ये ध्यान रखना है, जब भी किसी क्वेश्चन में किसी संख्या के घात में क्या आ जाए, जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो ए है, ए वो क्या है, जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, ये जीरो नहीं हो सकता। लेकिन कोई यदि नंबर है तो उसके घात में यदि जीरो है तो उसको आप वन लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नियम क्या है दोस्तों, ए के घात में क्या है, माइनस एन। तो ऐसे केस में आप करेंगे उसको बटे में लिख देंगे, ए की घाते एन, वन एक बटे ए की घाते क्या कर देंगे, एन कर देंगे। इसी तरह रेशनल एक्सपोनेंट भी होता है, मतलब परिमेय संख्या भी होता है, जैसे कि बटे में होता है कुछ संख्या, घात में ऐसा ही होता है, जैसे कि ऊपर दिया है उसी का ही आगे का हिस्सा है, बट इसमें बस सिंपली क्या कर दिया, बटे में, उसके पावर में क्या है, एक्सपोनेंट जो है वो पावर जो है एक्सपोनेंट वो क्या है, घाते में, मतलब परिमेय संख्या है, रेशनल एक्सपोनेंट। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, वही अपना रूल पहले जैसे ही रहेगा, जब दोनों का आधार सेम हो, मतलब बेस सेम हो और जो गुणा के फॉर्म में हो, तो आप क्या करेंगे, बेस ए है वो तो दोनों में सेम है तो ये ही रहेगा, और जो घातांक है वो जुड़ जाएगा, क्या है यहाँ पे, पी बटे क्यू प्लस आर बटे एस। तो ये हो जाएगा ए की घात में पी बटे क्यू प्लस आर बटे एस। इसी तरह इसमें क्या होगा, भाग है मतलब क्या होगा, उसका जो घातांक होगा आपस में घट जाएगा, मतलब ए की घाते पी बटे क्यू माइनस आर बटे एस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह
a इंटू बी है, यहाँ पे डॉट है मतलब क्या है दोस्तों, a इंटू बी। तो a इंटू बी ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग लिख सकते हैं, a की घाते p बटे q डॉट मतलब गुना b की घाते p बटे q, ये हो जाएगा। यहां दोस्तों ये जो कर रहा हूं इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो q है एक कंडीशन है, जीरो नहीं हो सकता। इसी तरह s भी क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता। q और s जो है ये क्या है, जीरो नहीं हो सकता, तभी ये फॉलो करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, a बटे b के कोष्टक के बाहर p बटे q, घाते में p बटे q है मतलब दोनों में है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं a की घाते इसको लिखो a की घाते p बटे q, इसके बटे में लिख सकते हैं b की घाते p बटे q, ये हो जाएगा इसका चौथे नंबर का। इसी तरह पांचवा नंबर क्या हो जाएगा, a की घाते p बटे q और कोष्टक है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट लिख के r बटे s लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रूल है जो कि अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें यूज होगा। तो दोस्तों आज हम यही रूल आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।